दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव मामला। दिल्ली हाईकोर्ट हुआ सख्त, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नाराजगी। इन दिनों चुनाव छोटा हो या बड़ा, पार्टियां और उनके उम्मीदवार अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। हालांकि इन चुनाव में खर्च की सीमा निर्धारित है, लेकिन हकीकत में कितना खर्च होता है ये दुनिया जानती है। लेकिन इन्हीं की देखा देखी अगर छात्र किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय के छात्र संघों के चुनाव में भी अंधाधुंध खर्च करने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। यही नहीं, अपने प्रचार के लिए दीवारों से लेकर सड़कों और सार्वजनिक जगहों तक छात्र पोस्टर से पाटने लगे तो इस पर भी सवाल उठाना और उन पर नियंत्रण लाजमी है। जी हाँ, मामला देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव यानी डूसू इलेक्शन 2024 का है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ उम्मीदवारों की ओर से अंधाधुंध पैसा खर्च करने और नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान दीवारों, सार्वजनिक जगहों, निजी संपत्तियों, यहाँ तक कि सड़कों पर पोस्टर चिपकाए जाने को लेकर बहुत ही सख्त लहजे में कहा है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, न कि मनी लॉन्ड्रिंग का। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गिडेला की पीठ ने कहा कि ऐसे सिस्टम के जरिए युवाओं को करप्ट नहीं होने देना चाहिए। यह स्थिति तो देश के आम चुनाव से भी बुरी है। क्या कोई रिकॉर्ड है कि चुनाव में कितना पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है? हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रणाली युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए नहीं है। हाईकोर्ट का यह भी कहना है कि ऐसा लगता है कि मानो इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पोस्टर दीवारों पर और सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा कि इस तरह से पैसा बर्बाद नहीं होने देना चाहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने तब साफ साफ कह दिया कि जब तक पोस्टर हटाए नहीं जाते, पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई नहीं हो जाती, तब तक चुनाव को स्थगित किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति पर जो पोस्टर लगे हैं उनको हटाने का खर्चा भी उम्मीदवारों को उठाना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के कहने के बाद ज़्यादातर पोस्टर हटाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि लिंग 2 कमेटी के अनुसार सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करने की इजाज़त है और पोस्टर हाथ के बने होने चाहिए, लेकिन इसका पालन कितना हो पाता है ये भी सबको पता है। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव में कोई अकेले नहीं लड़ रहा है, चुनाव में संगठन शामिल है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुताबिक उसने सभी 21 उम्मीदवारों को सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें लिंग 2 कमेटी के नियम का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पोस्टर और बैनर को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली चुनाव समिति इस पर पैनी नज़र रख रही है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वाइस चांसलर को इस मुद्दे पर बैठक करनी चाहिए, जिसमें दिल्ली पुलिस और आला अधिकारियों को भी शामिल होना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी सख्ती से कहा कि अधिकारियों को ही नहीं पता है कि उनके पास क्या शक्तियाँ हैं और ये चुनाव इस तरह से कैसे होने दे सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव कल यानी 27 सितंबर को होना है, लेकिन अगर यही स्थिति रही और जैसा कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है तो ये चुनाव स्थगित भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के इस तरह सख्ती दिखाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन, सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीरता बरत रहे हैं और उम्मीद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव 27 सितंबर को होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पे कहा है कि मतदान की अनुमति भले दी जा सकती है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी साफ तौर पे कहा है कि सभी तरह के नुकसान को दूर किए जाने तक परिणाम घोषित नहीं करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब इस तरीके से छात्र संघों के चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च करना और कहीं ना कहीं सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाने पर रोक लगेगी। ये एक अच्छी पहल है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।